हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा 5S। यस, आज हम 5S के बारे में देखेंगे और जानेंगे। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने भी मेरा चैनल फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को एंड तक देखिएगा। चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक में देखिए 5S की हम बात करते हैं। 5S में देखिए उन्होंने एक बना दिया है, दैट इज अ पेंटागन। इट इज अ 5 कॉर्नर्स, वन इज सिलेक्शन, पर्सनल वेलनेस, डिसिप्लिन, हाउसकीपिंग, ऑर्डर। इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है 5S एंड विजुअल कंट्रोल्स। वैसे आजकल 6S चल रहा है, मैं उसका वीडियो भी जल्दी ही बनाऊंगी। फिलहाल हम 5S देखते हैं। अब 5S होता क्या है, तो इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो सीरी, सेटॉन, सेसो, सिकेट्सु या शित्सुके, या फिर सिलेक्शन, ऑर्डर, क्लीनिंग, पर्सनल वेलनेस एंड डिसिप्लिन। आप इसमें से कुछ भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। अब हम वन बाय वन देखते हैं ये है क्या। सीरी की बात करें तो सीरी मतलब होता है सिलेक्शन, मतलब जो हमारे लिए जरूरी है और जो हमारे लिए जरूरी नहीं है उनको अलग छाटना। तो इसका बेस्ट जो है वो ये किया जाता है कि एक रेड टैग एरिया बना देते हैं या फिर एक रेड टैग बना देते हैं छोटा सा, और वो टैग्स आप उन सब जगहों पे लगा दीजिए जो आपके काम की नहीं है। राइट। मैथडोलॉजी की अगर हम बात करें सिलेक्शन में, तो आप प्रिपेयर रहिए, फिर आप सिलेक्शन एरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया बना लीजिए और लोगों को ये समझाइए जो चीजें अननेसेसरी हैं आपके एरिया में, जो चीजें आपके एरिया आपके डिपार्टमेंट के लिए अननेसेसरी हैं उसे पहले रिकॉग्नाइज करें, उसके बारे में पता करें, फिर उसे जो है क्लासिफाई करके रेड टैग्स जो कि मैंने अभी बताया था उसको आइडेंटिफाई करें, उसको डिस्पोज कर दे, या तो डिस्पोज कर दे या फिर दूसरे डिपार्टमेंट में पूछ ले उन्हें जरूरत हो। ये मैं एक इंडस्ट्री के सिनेरियो के ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ। एक इंडस्ट्री में बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक डिपार्टमेंट के लिए जो चीज अननेसेसरी हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट के लिए नेसेसरी हो। तो एक रेड टैग एरिया बना के अपने डिपार्टमेंट की हर ऐसी चीज जो काम की ना हो वो वहां पे हम रख सकते हैं, और फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स को कह सकते हैं कि वे विजिट कर ले वहां पे, अगर उनके काम का कुछ है तो ले ले, और फाइनली किसी के काम का कुछ नहीं बचता उस चीज को डिस्पोज ऑफ करा जा सकता है या फिर सेल ऑफ किया जा सकता है, वॉट एवर बी द कॉल। ये रेड टैग्स है, इस तरह का हम एक रेड टैग बना सकते हैं। राइट। इसमें कुछ नहीं, ये दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैं आपको इसमें बता देती हूँ। इसमें नेम नंबर है, जिस डिपार्टमेंट का है वो है, और क्या चीज उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। फिर सेटॉन आता है, सेटॉन होता है ऑर्डर, वन प्लेस फॉर ईच थिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, मतलब हर चीज की जगह निर्धारित हो और हर चीज अपनी जगह पर हो, ये होता है सेट ऑन ऑर्डर। राइट। जैसे कि हम इसको देखते हैं, इसकी मेथोडोलॉजी कैसी, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से। राइट। जैसे कि हम एक एरिया बना सकते हैं जहाँ पे हमको थिंग्स अलोकेट करना है, और फिर हम उसकी प्लेस बना सकते हैं उस चीज की, उसको किस ऑर्डर में रखना है वो हम बना सकते हैं, और वैसी चीजों को प्रॉपरली जमा के रखेंगे और उस पर लाइनिंग्स या मार्क्स बना सकते हैं, और उसकी फ्लोर पे मार्किंग होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं टूल बॉक्सेस आते हैं, टूल बॉक्स में हर टूल के लिए पूरा उसका शेप का कट भी बना हुआ होता है ताकि वो टूल उसी जगह पे रखा है, तो कोई लेमैन जिसे टूल की जानकारी ना हो वो भी उस चीज को वहां फिट कर देगा क्योंकि उसका बना हुआ दिख रहा है वहां पे, उसका जो उस पर है कटिंग दिख रही है उसकी बनी हुई। तो सिमिलरली एक छोटा सा चीज है, जैसे कि हम लोग अगर बात करें इंडस्ट्रीज में, तो ड्रॉर्स जो होती है, ड्रॉर्स के अंदर बहुत हैपोजार चीजें रखी होती है, मतलब बिल्कुल अनमैनर्ड में रखी हुई होती है। लेकिन अगर हम शॉप फ्लोर पे जाते हैं तो शॉप फ्लोर भी हम बहुत अच्छे तरीके से ऑर्डर में रख सकते हैं। जैसे मैंने अपने कैरियर में काफी अच्छे से सिस्टमेटिक ऑर्डरली शॉप फ्लोर्स देखे हैं, और कई बहुत डिसऑर्डर्ड भी देखे हैं, दोनों तरह के देखे हैं। तो ऑर्डर्ड वाले शॉप फ्लोर पे इंसिडेंसेस कम होते हैं, ये एक फैक्ट है। उसके बाद लोगों को भी काम करने में अच्छा महसूस होता है, वहाँ पे शॉप फ्लोर पे विजिट करने में अच्छा लगता है, वहाँ रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक ऑर्डरली वे में जमा हुआ शॉप फ्लोर होता है। वहाँ पे आपकी ट्रॉलीज के लिए जगह है, मार्किंग करी हुई है, बैटरी एरिया मार्क करा हुआ है, वहाँ पे हर चीज का मार्किंग करा हुआ रहता है, ऑर्डरली चीजें रखी हुई होती है, डस्टबिन तक का इवन मार्किंग करा हुआ रहता है। तो ये है। फिर सेस आता है हाउसकीपिंग, दैट इज क्लीनिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू रिड्यूस द सेफ्टी इंसिडेंसेस। राइट। वर्क प्लेस को क्लीन रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, आप शिफ्ट वाइज टाइमिंग बना सकते हैं क्लीनिंग के लिए। जैसे कि क्लीनिंग के लोग जनरली, अगर आपका शॉप फ्लोर, अगर आपकी इंडस्ट्री 24/7 रनिंग है
तो आप जो है हर शिफ्ट का टाइमिंग बना सकते हैं। ये हाउसकीपिंग की चीज एचआर के अंडर में आती है, तो एचआर कैन मेक अ टाइम टेबल अकॉर्डिंगली। एवरी 45 मिनट्स देयर विल बी क्लीनिंग ऑन द शॉप फ्लोर, every 1 hour or every 2 hour or every after every shift, end of the shift or starting of the shift. It is their call as per the requirement of the working area, right? अगर वहां पे ज्यादा डर्ट हो रहा है, ज्यादा डस्ट है, ज्यादा ऑयल्स है, तो क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्लीनिंग का एक पूरा प्रोग्राम एस्टैब्लिश करना पड़ेगा और क्लीनर्स को उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। फिर आते हैं हम शिकायत्सु पे। शिकायत्सु इज पर्सनल वेलनेस, मतलब टू मेंटेन अ क्लीनर, हेल्थियर एंड सेफर एनवायरनमेंट, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल फॉर आवर पीपल। मतलब जो भी है, आपने जो अभी तक चीजें करी है उसको आप मेंटेन रखिए और थोड़ा पर्सनल वेलनेस पे भी ध्यान दीजिए अपनी अच्छी, राइट? क्योंकि हमने अभी तक करा है, जो 4 चीजें करी उसको मेंटेन भी रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। फिर शिकायत्सु पर्सनल वेलनेस को हम कैसे कर सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर आप बना सकते हैं इसके लिए, राइट? और उसके बाद राइट एनवायरनमेंट हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि शित्सुके की हम बात करें, उसमें आता है डिसिप्लिन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल्स टू मेंटेन द ऑर्डर। अब उस रूल को उस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज डिसिप्लिन नहीं आएगा। तो ये पर्सनल कंट्रोल की बात है, ठीक है, ऑर्डर की बात है, और ये प्रॉपर ट्रेनिंग मेंटल और फिजिकल और मोरल बढ़ाए रखने से होती है, ठीक है। तो 5S के सपोर्ट्स में हम देखते हैं जैसे कि शिकारी है, शित्सुकोकु, शीशु, साइडो, शुकान। शिकारी का मतलब है कॉन्स्टेंस, शित्सुकोकु का मतलब है कमिटमेंट, शीशो का मतलब है कोऑर्डिनेशन, साइडो स्टैंडर्डाइजेशन एंड शुकान हैबिट्स। नाउ जैसे कि हम 5S का मंथली ऑडिट प्लान कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस मंथली ऑडिट? जैसे कि हम रेगुलर शॉप फ्लोर पे विजिट कर सकते हैं और हमने कुछ एक 5S का चेकलिस्ट बना रखा है और उसके हिसाब से हम ऑडिट कर सकते हैं। सिलेक्शन, ऑर्डर, ये 5S के जो पॉइंट्स है वो पॉइंट सिलेक्शन, ऑर्डर, क्लीनिंग, पर्सनल वेलनेस और डिसिप्लिन, इसको जो है अब सिलेक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं उसकी उसकी 4-5 पॉइंट बना लिए, ऑर्डर में क्या क्या चीजें आती है उसके 4-5 पॉइंट बना लिए, सेम ऐसे सबके 4-5 पॉइंट बना के फिर हमने उसको रेटिंग दे दिया है 1, 4, 7, 10। हम रेटिंग कुछ भी रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जो भी हम चाहे, कुछ कमेंट्स हम देना चाहे तो दे सकते हैं। 1 है तो वहाँ पे 5 और ज्यादा प्रॉब्लम्स इस बारे में, 4 रेटिंग आई तो 3 से 4 प्रॉब्लम है, 7 रेटिंग आई तो 1 से 2 प्रॉब्लम, और 10 है तो परफेक्ट है। मतलब आपका जितना ज्यादा स्कोर रहेगा आपको उतना अच्छा रेटिंग मिला है। वो इस तरह से हम डिपार्टमेंट वाइज कर सकते हैं और एक दूसरे डिपार्टमेंट से भी ऑडिट्स करवाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसको HSC पर्सन ही करें। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। तो हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।